हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज बॉलीवुड की 2023 की सबसे फैंटास्टिक मूवी एनिमल। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी तक आपने थिएटर में इस मूवी को ना देखी हो और आप देखना चाहते हैं तो पहले वहाँ जाके इस मूवी को देखें, उसके बाद ही इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सुने। और कोई अगर कोई वजह से नहीं देख पाया इस मूवी को तो यहाँ पर आके हम एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं, तो हमारा साथ दीजिए और चैनल में जुड़ जाइए। आपको बड़ी मज़ा आने वाली है बिकॉज ऑफ मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आई है। मैंने खुद थिएटर में जाके इस मूवी को देखा है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस मूवी की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विजय को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल में होता है और वो छुट्टी लेकर अपने घर जाता है क्योंकि आज उसके पिता का बर्थडे था। वो अपने पिता को हर जगह ढूंढता है बट हमेशा की तरह उसके पिता काम की वजह से आज भी उसे टाइम नहीं दे पाए थे। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि विजय अब बड़ा हो गया है और वो अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट के वहाँ पर आया होता है। उसकी नज़र गीतांजलि पर जाती है। वो देखता है कि यह वही गीतांजलि है जिससे वो प्यार करता होता है बट आज उसकी इंगेजमेंट है और 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो आगे चलकर उसे प्रपोज कर देता है। गीतांजलि की इंगेजमेंट होती है इसलिए वो कुछ उसे जवाब नहीं दे पाती और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें विजय की पूरी फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ इसके पापा के बर्थडे पर इसकी सारी फैमिली कुछ ना कुछ इसके फादर को गिफ्ट देती है बट विजय के पास कोई गिफ्ट देने के लिए होता नहीं है, इसलिए वो अपने बाल कटा कर आया हुआ होता है क्योंकि इसके फादर को इसके कटे हुए बाल, छोटे हुए बाल बहुत पसंद आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें यहाँ पर वरुण को दिखाया जाता है जो विजय का जीजा होता है। वो उसे सीएम साहब से मिलने को कहता है जो उसके पापा के खास दोस्त होते हैं, वो वहाँ पर आए हुए होते हैं बट विजय उससे मिलने के लिए साफ इनकार कर देता है। वहाँ पर उनकी थोड़ी तू में हो जाती है तो उसकी दी उसे वहाँ से भगा देती है। उसका फादर आके उससे कहते हैं कि तुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी 10 मिनट के अंदर बट वो उससे साफ इनकार कर देता है। अब सीन जो है वो प्रेजेंट फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि यहाँ पर रीत बैठी होती है विजय की बहन और उसके फादर को वो फ़ोन ट्राई कर रही होती है बट उसके फादर उसका फ़ोन पिकअप नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विजय आ जाता है। वो उससे बार बार पूछता है, वो उससे बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, कॉलेज में मेरे साथ किस तरह से रैगिंग की गई। वो उससे गुस्सा आ जाता है और उसे लेकर कार में कॉलेज चला जाता है और वहाँ पर बंदूक से फायरिंग करके वहाँ से सबसे उगलवा लेता है और जो 4 लड़के होते हैं उनको बहुत मारता है वो वहाँ पर आके। ये बात उसके फादर बलवीर को पता चलती है तो जैसे ही बलवीर को पता चलती है वो उसे बुलाकर बहुत मारता है और उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है जहाँ ये तीनों भाई बहन बैठे होते हैं। रूप इनकी तीसरी बहन होती है जो वहाँ पर आ जाती है। अब वो इनकी बात सुनकर वरुण से माफ़ी मांग लेता है। वरुण से माफ़ी जैसे ही मांगता है तो बलवीर काफ़ी खुश होता है विजय से। तो बात करते करते इनकी फिर से तू मैं हो जाती है और बलवीर विजय को लाफा मार देता है और घर छोड़ के जाने को कहता है। जैसे ही विजय घर छोड़कर जा रहा होता है वैसे ही वहाँ पर गीतांजलि आ जाती है। गीतांजलि जो होती है वो अपनी शादी तोड़कर वहाँ आई होती है। विजय उसे लेकर अपने फादर बलवीर के पास जाता है और बताता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, आपको ये कैसी लगी। वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है इसके घर वालों की तरफ, गीतांजलि के। वहाँ पर भी इसके घर वाले मान नहीं हो रहे थे तो ये लोग सोचते हैं यहाँ से चले जाना ही बेटर है। फिर दूसरी जगह उन्हें बताया जाता है कि ये लोग आराम से शादी कर लेते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद जहाँ विजय को एकदम डेयरिंग लुक में दिखाया जाता है और वो वहाँ जा रहा होता है अपनी बॉडीगार्ड के साथ जहाँ वरुण होता है और वो देखते ही देखते वरुण को वो जान से मार देता है। अब ऐसा ये क्यों करता है ये बताने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब वरुण अमेरिका में होता है तब उसके फादर पे जानलेवा हमला हुआ होता है, उसे 2 गोलियाँ लगती हैं। जैसे ही ये बात विजय को पता चलती है वो वहाँ पर आ जाता है पर वरुण उसे वहाँ पर उससे फादर से मिलने नहीं देता है। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद विजय अपने फादर से मिलने जाता है। बलवीर उसे सब भुला कर बिठा के सारी बात बताता है कि जब मुझे पहली गोली लगी थी जब मुझे तुम याद आ रहे थे और जब मुझे दूसरी गोली लगी थी तब मुझे एहसास हुआ था कि मैं बिल्कुल अलोन था। अब ये सारी बातें सुनकर विजय को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने का सोचता है। यहाँ दूसरी तरफ वर्कर ने काम करना बंद कर दिया था। ये वर्कर के कपड़े पहनकर फैक्ट्री में जाता है और उन लोगों को दिलासा दिलाता है और वो बताता है कि जिसने भी अब मेरे फादर को गोली मारी है मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसकी ये मोटिवेशनल स्पीच सुनकर सारे वर्कर्स काम पर फिर से लौट जाते हैं और सब में उमंग आ जाती है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर इसे गाँव में जाकर अपने भाइयों से मदद लेते हुए बताया जाता है।
सारे भाई भी उसकी मदद के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर इसकी मदद के लिए आ जाते हैं। थोड़ी नोकझोंक के बावजूद इसकी मदद को ये लोग आ जाते हैं। अब विजय अपने फादर की सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट कर देता है और उसके बदले बलवीर के बदले एक डुप्लीकेट लेकर आ जाता है जो हूबहू बलवीर जैसा ही दिख रहा होता है। अब उसे कहता है कि उनकी सारी मीटिंग्स यही करेगा, बिकॉज ऑफ ये उसका डुप्लीकेट है और कुछ भी जान का खतरा होगा तो ये उस पर ही आएगा। अब थोड़े दिन बाद सबको ऐसा लगने लगता है कि यही बलवीर है। थोड़े दिन बाद वो कहीं जा रहा होता है मीटिंग करने के लिए, तो वहीं असरार नामक एक व्यक्ति आकर उसे एक गोलियों से भून देता है। ये बात जैसे ही विजय को पता चलती है वो भाग कर वहाँ जाता है और ये सब लोग शौक हो जाते हैं कि इतनी बुरी तरह उसे मारा हुआ होता है। अब उसके अंतिम संस्कार पर सब वो लोग वहाँ पर जमा होते हैं। वहाँ पर वरुण उसे देखकर चौंक जाता है कि बलवीर तो अभी भी जिंदा है और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो और कोई नहीं असरार होता है। विजय उनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि उनने उसका फ़ोन टैप किया हुआ होता है। वहीं वो अपनी बहन को ये चीज़ भी बता देता है कि मैंने तो अपने जीजा को मार दिया है। तो उसकी बहन रीत उसे काफ़ी भला बुरा कहती है, बट उसे वो समझाता है कि अगर तुम्हें पता चल गया ना कि मैंने ये क्यों किया है तो तुम भी मेरे ऊपर प्राउड फील करोगे। एक बार ये सोच लो, तुम शादी करने के लायक और तुम शादी भी आराम से कर सकती हो। वहीं हमें सीन दूसरी तरफ शिफ्ट करने को बताया जाता है जहाँ ये गन डीलर से मिलने जाता है विजय। वहीं असरार वहाँ पर आ जाता है और 200 लोगों को लेकर आता है। वहीं कुल्हाड़ी से ये सबको मार डालता है विजय, पर उसके बाद भी 200 लोग और आ जाते हैं। तो भाई साहब ये तो मशीन गन लेकर वहाँ पर सबको उड़ा देता है, बट असरार को ही मार देता है। बट उससे इसे काफ़ी जख्म लग जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। 15 दिन तक कोमा में रहने के बाद ये 15 दिन बाद कोमा में से उठता है। फिर इसे बताया जाता है कि इसके सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, इसे टेस्ट नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रही, ये सारी चीज़ें होती है और हार्ट भी इसका कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। थोड़े दिन बाद इसे हार्ट डोनर मिल जाता है जिससे इसकी सर्जरी कर इसे हार्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट उसके बचने के चांसेस अभी भी थोड़े कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट होकर अबरार पर दिखाया जाता है जो इस कहानी का मेन विलन होता है। कहानी में एंट्री इसकी बड़ी दमदार होती है। वहीं इसका तीसरा निकाह होता है आज के दिन पर, और जैसे ही ये निकाह कर रहा होता है वैसे एक इंसान आके इसे बताता है कि असरार को दिल्ली में मार दिया गया है। तभी वह बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और उसे चम्मच लेके उसके गले पे मार के उसकी आँख फोड़ देता है। वहीं सारे लोग डर जाते हैं और ये वहीं अपनी सुहागरात भी मना लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर बताया जाता है कि एक लड़की अब विजय के पास आती है और बताती है कि आपके दिल में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो मेरे मंगेतर का ही है। विजय उसे लेके काफ़ी भावुक हो जाता है और उसे अपने दादाजी के घर पर ही रख लेता है। थोड़ी नज़दीकियाँ उनके बीच में बढ़ जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों शायद मोहब्बत करने लग गए हैं। फिर थोड़े दिन बाद ये बताया जाता है कि एक रोया सोया आती है जो विजय उसे गिफ्ट करता है। दोनों उसमें बैठने जा ही रहे होते हैं, वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाती है। तो जोया उसे लेकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे वो सारी सच्चाई बता देती है कि ये अबरार का प्लान था और अबरार ने ही मुझे तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए भेजा होता है। तभी हमें एक शॉकिंग न्यूज़ देखने मिलती है कि विजय बताता है कि मैंने ही तुम्हें अपने पास आने की इजाज़त दी, बिकॉज अब मुझे पता थी कि तुम कौन है, बस मुझे अबरार का प्लान जानना था। तब हमें पता चलता है कि अबरार जो है उसे के चाचा का ही लड़का है। तब उसके दादा के पास वो जाता है जहाँ पर बलवीर भी बैठा होता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर देता है कि क्यों उसके दादा को वहाँ से हटाया गया था, उसके बड़े दादा को वहाँ से क्यों फेंका था फैक्ट्री में से, जो कि वो लालची थे। इसलिए अब उसकी सिक्योरिटी वो दादा टाइट कर देता है। अब उसे पता चल जाता है कि मेरा मेन विलन अबरार है और वो उसे मारने के लिए उसके वहाँ पर चला जाता है। उस घर में वो सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है, बट उसे वहाँ पर अबरार नहीं मिलता। तो उसकी तीनों वाइफों को वो गन पॉइंट पर रख के पूछ लेता है कि अबरार कहाँ गया है। तो तब भी उसे पता चलता है कि अबरार देश छोड़ने वाला होता है। बिना किसी देरी करे हुए विजय एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसका प्राइवेट जेट उसे मिल जाता है। अबरार अब बाहर आ जाता है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है। वहीं विजय अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह देता है चाहे कुछ भी हो मैं मर जाऊं, पर तुम लोग बीच में नहीं आओगे, ना गोली चलाओगे, इससे बदला मैं खुद ही लेने वाला हूं। दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है। इसमें विजय हार रहा होता है, बहुत मार खाता है। फिर अचानक उसे अपने फादर से कहा हुआ वादा याद आता है कि मैं आपके पीछे पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तब वो उठकर अबरार को बुरी तरह मार देता है और जान से ख़त्म कर देता है। यहीं सीन शिफ्ट होता है बलवीर के पास, जहाँ विजय उसके पास आया होता है कि मैंने यहाँ आपके दुश्मन को, सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया होता है। पूरे खून में लथपथ वहाँ बलवीर और गीतांजलि सारे लोग डर जाते हैं। फिर दीपावली का अवसर दिखाया जाता है जहाँ पर ये बाप बेटे की थोड़ी नीति झोंक होती है। वहीं पर इस मूवी को एंड कर दिया जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।